तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है एजुकेशन और हेल्थ में। तो क्या है हालात एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया? ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन, उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है एजुकेशन पे, उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट खर्चा करती है 100 रुपए, उसमें से 10 रुपए एजुकेशन सेक्टर पे, तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, it indicates the importance of education in the scheme of things before the government, कि गवर्नमेंट की नजरों में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे पता चलता है। During 1950 to 2014, it increased from 7.92% to 15.7%. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितना भी खर्चा कर रही है उसका कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च कर रही है, दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 7.92 to 15.7 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मेजर करने के दो अलग तरीके, एक एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी होता है पूरे नेशन का इनकम, मतलब डोमेस्टिक टर्म्स में, बट पूरे नेशन का इनकम। जीडीपी में आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का तो उसका एक पार्ट होता है। तो कह रहे इनकम के टर्म्स में, जीडीपी के टर्म्स में कितना परसेंट है। एक्सपेंडिचर को मेजर करने के दो तरीके हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के, एक एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और एक एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी बहुत बड़ा होता है। इट एक्सप्रेसेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। During 52 to 2014, it increased from 0.64% to 4.13%। मतलब बढ़ा तो बहुत है बट फिर भी इनसिग्निफिकेंट है। पूरी इनकम का पहले सिर्फ 0.64% एजुकेशन पे खर्च किया जाता था, अब 4.13। तो मेजर करने के दो तरीके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। The increase in education expenditure has not been uniform and there has been an irregular rise and fall, कभी ज्यादा कभी कम, consistent rise नहीं रहा है। However, if we include private, ये जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का है on the education sector. However, if we include private expenditure incurred by individuals and the philanthropic charitable institutions, the total expenditure will be much higher. तो important है how to measure the expenditure on the education sector by the government. Important points about government expenditure, ध्यान से देखेंगे, बड़ा मजेदार एक ध्यान देने वाला पॉइंट आएगा। गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रॉब्लम्स में था गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन हायर एजुकेशन, यहां पे कह रहे हैं गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। ऐसा कैसे? कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ध्यान से समझे किस कंटेक्स्ट में क्या बात हो रही है, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल, एलिमेंट्री एजुकेशन पे थे 100 लोग, नेक्स्ट लेवल सेकेंडरी पे थे 50 लोग, और हायर एजुकेशन पे थे 10 लोग। इतनी डिमांड थी। 100 लोएस्ट लेवल पे, फिर 50 मिड लेवल पे, और हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ 10 लोग डिमांड कर रहे थे। गवर्नमेंट ने खर्चा किया 100 रुपए प्राइमरी पे, 80 रुपए सेकेंडरी पे, और 70 रुपए हायर पे। तो सबसे कम खर्चा कहां हुआ? हायर पे 70। लेकिन हायर एजुकेशन कितने लोग डिमांड कर रहे थे? 10। तो सिर्फ 10 लोगों पे 70 रुपए खर्च कर दिए। वहां 100 लोग डिमांड कर रहे थे प्राइमरी, वहां 100 खर्च करे। ये इम्बैलेंस है कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर हायर एजुकेशन पे ज्यादा हो रहा है। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर
इन टोटल मैं पूछूं सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हुआ? 100 रुपए। लेकिन वहां 100 लोग थे जो प्राइमरी एजुकेशन चाहते थे। सबसे कम खर्चा किस पे हुआ? हायर पे। वहां सिर्फ 10 लोग थे जो हायर एजुकेशन चाहते थे, वहां 70 रुपए खर्च हुआ है। पर पर्सन 7 रुपए खर्च हुए हैं आपके, और प्राइमरी में पर पर्सन 1 रुपए खर्च हुए हैं। तो ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर तो सबसे ज्यादा हो रहा है प्राइमरी एजुकेशन पे, बट पर पर्सन मनी स्पेंट ऑन हायर एजुकेशन इज वेरी हाई, एंड देयर आर फ्यू टेकर्स। तो वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनेट। गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, it takes major share of the total expenditure. Share of higher or tertiary education is the least. ठीक है जी। Expenditure on tertiary education is important. On an average, government spends less on tertiary education. However, expenditure, अब वो बात आ जाएगी, ध्यान से देखना। कह रहा है इन टोटल तो खर्चा कम हो रहा है हायर लेवल पे, बट एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट in tertiary education is higher than elementary education. But it does not mean that the financial resources should be transferred from tertiary to elementary. As we expand school education, we need more teachers who are trained in higher educational institutions. So expenditure on, और तो ये नहीं कह रहे कि उसका कम कर दो, कह रहे भैया इसका भी बढ़ाओ। वहां तो देखो जितना ऊपर जाएंगे स्किल्स उतने ज्यादा ग्रो करेंगे, तो वहां खर्चा कम मत करो। वो तो अच्छी बात है कि आप हायर एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हो, प्राइमरी पे और बढ़ाओ तो ग्रोथ ज्यादा होगी। इम्बैलेंसेस इंप्रूव करने के लिए खर्चे कम नहीं करने, खर्चे बढ़ाने हैं। डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द स्टेट्स, इम्बैलेंसेस हैं उसमें भी। पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर डिफर्स कंसिडरेबली अक्रॉस द स्टेट्स, एज हाई एज 34,651 इन हिमाचल। पर कैपिटा एजुकेशन मतलब पर पर्सन कितना पैसा खर्च हो रहा है। हिमाचल में 34,000, बिहार में 4,000। दिस लीड्स टू द डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट्स। डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कह रहे खर्चा insufficient. The expenditure on education is very less as compared to the desired level of education expenditure recommended by the various commissions, the various committees. The Education Commission in 1964-66 तब recommend किया था 6% of GDP should be spent on education. तब हो क्या रहा था 52 में 0.64, तब recommend किया 6, आज तक अचीव नहीं कर पाए। अभी भी कितना है? 4% of GDP. Provision of free and compulsory education. The Tapas Majumdar Committee, appointed by the Indian government in 1998, estimated an expenditure of around 1.37 lakh crores over the 10 years to bring all the Indian children within the age group of 6 to 14 under the purview of school education. सबको school education provide करेंगे, इतना खर्चा होगा। In 2009, important है, 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनैक्टेड, लॉ क्रिएट करा, राइट टू एजुकेशन, समथिंग व्हिच बिकम्स एन एक्ट, मतलब इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ लॉ। Right to Education Act was introduced in 2009 to make free education a fundamental right of every children between the age of 6 to 14. Government of India also started levying 2% education cess. अब 4% हो चुका है वो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। द सेस इज इम्पोज्ड ओवर एंड अबव टैक्सेस। गवर्नमेंट ही आपसे कुछ पैसा कलेक्ट कर रही है, बट एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि ये जो पैसा आएगा ना ये एजुकेशन सेक्टर पे खर्च होगा। The revenues from education cess has been earmarked for spending on elementary education. तो मैं कह रहा हूं ना पहले होता था एजुकेशन सेस, अब है सेकेंडरी SHEC। अब क्या है? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस।
अब हेल्थ सेस भी है, हेल्थ सेस भी मतलब हेल्थ सेस हेल्थ सेक्टर पे यूज होगा पैसा। तो पहले एजुकेशन सेस सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पे होता था, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर के लिए भी फिर उन्होंने कहा कि और पैसे चाहिए हमें। तो क्या क्या स्कीम्स लॉन्च करी गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड वेरियस स्कीम्स प्राइमरी एजुकेशन टू अचीव द ड्रीम एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व शिक्षा अभियान, SSA, after the district primary education program DPEP of 1994, government launched सर्व शिक्षा अभियान। कब? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लॉन्च किया टू यूनिवर्सलाइज एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया थ्रू कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. It is being implemented in partnership with states to address the needs of the children within the age group of 6 to 14 years. Achievements under SSA up to 30th September 2007. क्या क्या करा इन्होंने? Construction of 1,70,000 approximately school buildings, construction of 7 lakh additional classrooms, provision of drinking water facilities in 1,72,000 locations, construction of approximately 2,18,000 toilets, opening of 1,86,000 new schools, supply of free textbook to 6.64 crore children, appointment of 8.1 lakh teachers. सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी एजुकेशन स्कीम्स में एक ये। दूसरा, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन. The program aims to enhance education for girls by providing additional support. This is focusing only on girls. वो सर्व शिक्षा अभियान. Model girl child friendly school. Just read schemes. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, याद होनी चाहिए बेटा ये स्कीम्स. एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि मेंशन अ फ्यू स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एजुकेशन सेक्टर. तो ये तीनों आपको याद करनी पड़ेंगी. कस्तूरबा गांधी बालिका, डेट ऑफ लॉन्च, नाम और प्राइमरी फोकस. इसका फोकस क्या है? फॉर सेटिंग अप रेजिडेंशियल स्कूल्स एट अपर प्राइमरी लेवल फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू predominantly SC, ST, OBC and minor communities. Just read.